हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस 81 में है, शेयर प्राइस 81 में है 14 जुलाई 2023 को। नतीजे आने वाले हैं Q1 FY24 के नतीजे आने वाले हैं, तो इसी के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। और ये नतीजे कब आएंगे और किस प्रकार के नतीजे रह सकते हैं, क्या परफॉर्मेंस रह सकता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का। स्टॉक में तो एक तेज़ी बनी हुई है, स्टॉक प्राइस 81 तक है, 81 तक पहुंच गया है 14 जुलाई 2023 को। जो लो था 52 की लो था 33 रुपये का था, 52 की हाई है 84 का दोस्तों। तो स्टॉक ने पिछले एक साल में 140% का रिटर्न दिया है निवेशकों को। तो जिन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को लिया है पिछले एक साल में, तो 140% का रिटर्न है अपने लो से। बीच में भी लिया है तो एक अच्छी तेज़ी बनी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड में। तो ये शेयर प्राइस की बात हो गई। अब बात करते हैं इसमें जो बड़ी खबर बनी है, मर्जर की खबर बनी है। इसकी सब्सिडी कंपनी आईडीएफसी लिमिटेड का मर्ज होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड में। वो आगे आने वाले दिनों में खबर बनी रहेगी दोस्तों। और जो बड़ा अपडेट है, Q1 के नतीजे आने वाले हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के Q1 के नतीजे आने वाले हैं। 29 जुलाई 2023 को बोर्ड मीटिंग होगी बैंक की, और इसमें कंसीडर किया जाएगा, अप्रूव किया जाएगा फाइनेंशियल रिजल्ट Q1 FY24 का, जून 2023 का दोस्तों। क्वार्टरली रिजल्ट होगा जून 2023 का। तो इम्पॉर्टेंट डे रहेगा 29 जुलाई 2023। अब ये नतीजे किस प्रकार के रह सकते हैं, तो उसको हम एक नज़र, जो अपडेट दिया था बैंक ने एडवांसेस और डिपॉजिट्स, उसकी बात कर लेते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं Q1 FY24 के नतीजे किस प्रकार के रह सकते हैं। तो बैंक ने अपडेट दिया था लोन्स एंड एडवांसेस का और डिपॉजिट्स का, तो इसके ऊपर नज़र डालते हैं। देखिए, लोन्स एंड एडवांसेस में ग्रोथ रह सकती है 1,37,663 करोड़ का भी, 1,37,663 करोड़ 30 जून 2022 को था दोस्तों। ये बढ़कर 1,71,420 करोड़ का हो गया है, 1,71,420 करोड़ का हो गया है 30 जून 2023 तक। और सालाना जो ग्रोथ है 24.5% किया दोस्तों, और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से 6.7% की ग्रोथ है। तो लोन्स एंड एडवांसेस में ग्रोथ रही है सालाना 24% की। डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो बैंक ने जो अपडेट दिया है 1,02,868 करोड़ का पिछले साल था 30 जून 2022 को, ये बढ़कर 1,48,508 करोड़ का हो गया। लगभग 45-46 करोड़, लगभग 45,000-46,000 करोड़ का ग्रोथ है डिपॉजिट्स में। और 30 जून 2023 को 30 जून 2023 तक 1,48,508 करोड़ का डिपॉजिट्स है। अगर हम सालाना बात करते हैं तो 44% की ग्रोथ है, 44.4% की ग्रोथ है। और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से 8.6% की ग्रोथ है डिपॉजिट्स में। तो पिछले एक साल में बैंक में ज़बरदस्त ग्रोथ रही है डिपॉजिट्स में भी और लोन्स एंड एडवांसेस में भी दोस्तों। तो देखिए, कासा डिपॉजिट्स 26.7% सालाना बढ़ा है। तो बैंक का जो स्टॉक ऊपर की तरफ गया है, तो लोन्स एंड एडवांसेस में भी ग्रोथ है। तो Q1 FY24 के जो नतीजे हैं, इंटरेस्ट बढ़कर आ सकता है। अब देखना पड़ेगा कि प्रावधान और एक्सपेंसेस क्या होता है, तो उसी के अनुसार मुनाफा और प्रॉफिट आएगा दोस्तों। नतीजे अच्छे रह सकते हैं, बट देखना पड़ेगा कि ग्रॉस अनपेज और नेट अनपेज में क्या अपडेट आता है। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। 5 साल का ये ग्राफ है, साल भर के अनुसार बात करते हैं तो स्टॉक ऊपर की तरफ ही है। और पिछले साल ये स्टॉक देखिए नीचे की तरफ था, एक साल पहले 31 रुपये में था, जो लो है 33 रुपये का है। तो स्टॉक बढ़कर ऊपर की तरफ 84 का सालाना हाई है, 84 रुपया 50 पैसा। अपने हाई के आसपास ही कारोबार कर रहा है स्टॉक प्राइस 81 रुपीज़ में है दोस्तों। तो ये 5 साल का ग्राफ है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है पिछले 5 साल में स्टॉक में। देखिए, मई 2020 को ये 20 रुपये में आ गया था, फिर बढ़कर ऊपर की तरफ 65-67 रुपीज़ में गया ये 12 मार्च 2021 को। उसके बाद फिर से गिरावट आ गई दोस्तों, 34-33 रुपये आसपास आ गया था। 10 जून 2022 को 34 में था, फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ है। तो जिन्होंने पिछले साल स्टॉक को लिया है 40 रुपया 50 रुपये के आसपास, एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस होना चाहिए। बुलिश मूड बना हुआ है, खबर भी बनी है मर्जर की,
तो स्टॉक में अगर देखिए गिरावट भी होगी तो इसमें बाइंग आ सकती है। टेक्निकली एक तरह से जो सपोर्ट रहेगा इसका इस वक्त का 77 रुपया 75 पैसे का रहेगा दोस्तों। इसके नीचे अगर स्टॉक स्लिप होगा या क्लोजिंग नीचे की तरफ आएगा 71 रुपया 70 पैसे तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। ये तब होगा दोस्तों जब मार्केट में मुनाफा वसूली या गिरावट आएगी आगे आने वाले दिनों में। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा 84 रुपया 50 पैसा, तो ऊपर की तरफ 84 रुपये 50 पैसे को ब्रेक करके क्लोजिंग देगा तो फिर 87.90 के आसपास तक जाता हुआ दिखेगा। ये 100 को भी क्रॉस करेगा आने वाले समय में जब मर्जर हो जाएगा, बट ये समय लगेगा दोस्तों, समय लगेगा। और अभी जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस होना चाहिए टेक्निकली, और बुलिश मोड बना हुआ है। नतीजे अच्छे होंगे तो 90 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड का। तो देखिए अगर हम 5 साल का ग्राफ देखें इसका तो काफ़ी उतार चढ़ाव रहा इसमें, तो आगे भी इसी तरह का रहेगा क्योंकि खबर बनी हुई है मर्जर की दोस्तों। तो जो सपोर्ट है इस वक्त 77 रुपया 75 पैसा और उसके बाद 71 रुपये का, 71 रुपये के नीचे अगर स्लिप होगा तो मान के चले 65 रुपये तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। फिलहाल ये टेक्निकली है। और फंडामेंटली बात करते हैं तो ग्रोथ है, बैंक में डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं, लॉन्स बढ़ रहे हैं, ग्रॉस अनपेड नेट अनपेड कम हो रहे हैं, तो Q1 के नतीजे आ रहे हैं। और उसमें भी अगर ग्रॉस अनपेड नेट अनपेड कम होता है तो स्टॉक में एक तेज़ी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन ऊपरी लेवल पर मुनाफा वसूली भी आती हुई देखी जा सकती है दोस्तों। तो ये प्रेजेंट टाइम का जो सिचुएशन है उसके अनुसार एनालिसिस है। और टेक्निकली बात करते हैं तो बुलिश मोड है, स्टॉक अपने हाई के आसपास ही कारोबार कर रहा है। और जिनके पास कम समय है तो स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए प्रॉफिट वाला, ताकि प्रॉफिट ना जाए, ये हमारा व्यू रहेगा। और जिनके पास समय है तो होल्ड करना चाहिए, मर्जर की न्यूज़ है। तो दोस्तों ये IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड का लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह के अपडेट के लिए, स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।